तो मेरी साथियों, मेरी इन फैकल्टी जगदीश कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंसते रहिए और अपने मंजिलों की तरफ, अपने शिखर की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो मेरी साथियों, आज हम डायरेक्शन टॉपिक में नई टाइप की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम फोर्थ टाइप की बात करेंगे। और फोर्थ टाइप है हमारा डायरेक्शन चेंज, जिसमें हमें डायरेक्शन चेंज पर क्वेश्चन बनते हैं और हर प्रकार के क्वेश्चन की बात करेंगे। और इससे पहले हमने डायरेक्शन टॉपिक की 3 क्लास कर ही लिए, कर चुके हैं। और हमने उसमें फर्स्ट टाइप की बात की, सेकंड टाइप की बात की और थर्ड टाइप की बात की। हमने एक एक बिंदु से लेकर, एक एक पॉइंट से लेकर सारी डेप्थ तक चीज़ें समझी और कंसेप्ट द्वारा सीखी। तो आइए मेरे साथियों, आज हम डायरेक्शन टॉपिक की फोर्थ क्लास को कंटिन्यू करते हैं, चौथी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम फोर्थ क्लास में और फोर्थ टाइप की बात करेंगे, वो है डायरेक्शन चेंज, जो हमारे स्टेट लेवल एग्जाम में बनते हैं। चाहे हमारे स्टेट लेवल एग्जाम हो या हमारे सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, कहने का मतलब गवर्नमेंट लेवल एग्जाम, कोई भी सही, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए मेरे साथियों, तो जैसे कि मैंने फोर्थ टाइप का एक क्वेश्चन भी लिख रखा है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्शन चेंज पर। तो देखिए, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो पश्चिम क्या होगा। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं, मुख्य 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और इनसे मिलकर 4 दिशाएं और बनती हैं, वो होती हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ऐसे करके हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं और 4 वो होती हैं। टोटल हमारी डायरेक्शन 8 डायरेक्शन होती हैं। तो हम एक बार यहाँ पर डायरेक्शन भी देख लेते हैं। ईस्ट, और ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट, और ईस्ट के राइट में होता है साउथ, साउथ, और ईस्ट के लेफ्ट में होता है नॉर्थ। और इनसे 4 दिशाएं और मिलकर बनती हैं, और इनसे 4 दिशाएं और मिलकर बनती हैं, वो होता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये टोटल हमारी 8 डायरेक्शन होती हैं और इन्हीं से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो डायरेक्शन चेंज, फर्स्ट, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट क्या हो जाए, नॉर्थ। मैं यहाँ पे इसे एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, साउथ ईस्ट नॉर्थ हो जाए और उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हो जाए, पश्चिम हो जाए, पश्चिम हो जाए, तो एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो पश्चिम क्या होगा, वेस्ट क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारा। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो पश्चिम क्या होगा। तो देखिए, बस हमें ये देखना होगा कि साउथ ईस्ट से कौन सी डायरेक्शन हमारी कितनी मूव की है, क्योंकि हमारी डायरेक्शन चेंज तो नहीं होती, बस ये एक मूव होती हैं, रोटेशन पर घूमती हैं और यहीं से सेंटर बिंदु होता है और यहीं से हमारी डायरेक्शन या तो 90 अंश लेफ्ट हैंड की तरफ मूव होंगी या फिर लेफ्ट हैंड की तरफ। ऐसे करके हमें रोटेशन देखना होगा। और साउथ ईस्ट, ये जब ये साउथ ईस्ट है और साउथ ईस्ट से नॉर्थ गया, तो ये कितना गया, साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट है। और साउथ ईस्ट को क्या बना दिया गया है, नॉर्थ। तो साउथ ईस्ट को नॉर्थ बना दिया गया है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमारी। और साउथ ईस्ट को क्या बना दिया है, नॉर्थ। तो ये कितना मूव की है, ये की है एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया यहाँ से 45 और ये हो गया यहाँ से 90, टोटल हो गया
135। 135 कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। जब साउथ ईस्ट से 135 हम लेफ्ट घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे तो नॉर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार हमें ये भी डायरेक्शन नहीं देखनी है। जब सेम डायरेक्शन 135 मूव की है और यह भी मूव की होगी 135, तो हम क्यों ना फिर इसे लेफ्ट एंड वेस्ट से लेकर 135 मूव करा दें। तो ये हो गई हमारी 90 और 90 प्लस 45 ये हो गया हमारा 135। और 135 हम इसे वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करेंगे, घुमाएंगे तो हमारा वही आएगा साउथ ईस्ट। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा साउथ ईस्ट। ठीक है, बस हमें डायरेक्शन देखनी होती है कि ये कितना एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमी है या क्लॉकवाइज दिशा में घूमी है। उसी प्रकार ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। बस हमें फर्स्ट डायरेक्शन देखनी है और उसी के रेस्पेक्ट में हम सेकंड जो पूछी जाती है वो डायरेक्शन निकालनी होती है। न कि हम हर एक को देखें। जैसे कि हमने साउथ ईस्ट को नॉर्थ देखा तो साउथ ईस्ट ये रहा और नॉर्थ ये रहा, तो 135 ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गई। इसी प्रकार आप कहेंगे सर इसे नॉर्थ ईस्ट को चेक करो तो वेस्ट आएगा कि नहीं। तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट ये रहा और नॉर्थ ईस्ट से यहाँ से नॉर्थ वेस्ट 90 अंश और 45 अंश ये हो गया तो 135। इसी प्रकार हम फर्स्ट डायरेक्शन को देखते हैं वो कितनी क्लॉकवाइज दिशा में मूव की है या क्लॉकवाइज दिशा में करी है। उसी प्रकार हम जो पूछी जाती है उसी डायरेक्शन को मूव कराते हैं। तो यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, जैसे कि लेफ्ट हैंड का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज दिशा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा 90 अंश। ठीक है, या फिर हम इसे हिंदी में वामावर्त भी बोलते हैं। और राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज दिशा 90 अंश। इसे हिंदी में दक्षिणावर्त बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए मैंने ये क्वेश्चन एक कंसेप्ट से बताया, बेसिक से बताया कि जब हमारा साउथ ईस्ट ये है और साउथ ईस्ट से 135 हम एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव करेंगे तो नॉर्थ हो जाएगा। बस हमें डायरेक्शन चेंज करनी होती है, मूव करानी होती है, रोटेशन कराना होता है, न कि हमें सारी चीज़ें इसी प्रकार देखनी। फर्स्ट डायरेक्शन देखिएगा 135 हमारी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमी है। उसी प्रकार जो हमें पूछी जाती है उसी को भी हम 135 एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव करा देंगे और हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बस 2-3 सेक्शन में हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसी प्रकार हम आगे भी क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो देखिए, मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ और क्वेश्चन में एक शॉर्ट फॉर्म में लिखता जाऊँगा और सॉल्व करता जाऊँगा। किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। यदि नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट, यदि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हो जाए, इसी प्रकार साउथ ईस्ट नॉर्थ हो जाए, इसी प्रकार नॉर्थ साउथ वेस्ट हो जाए तो वेस्ट क्या होगा, तो एंड सो ऑन। तो वेस्ट क्या होगा, तो देखिए यदि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हो जाए, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हो जाए और साउथ ईस्ट नॉर्थ हो जाए और इसी प्रकार नॉर्थ हमारे साउथ ईस्ट जाए तो वेस्ट क्या होगा। जब नॉर्थ ईस्ट जाए
और नॉर्थ ईस्ट को क्या बना रहा है, वेस्ट बना रहा है। तो हमें 135 एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना होगा, और 135 एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे तो वेस्ट हो जाएगा। 135 हम इसे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव कराएंगे। तो इसी प्रकार ये 135 एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हमने मूव कराई, तो वेस्ट को हम 135 एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव कराएंगे तो वेस्ट से हो गई, और 45 और जाएंगे तो साउथ ईस्ट। तो यहाँ से वेस्ट से साउथ ईस्ट 135 हो गया। एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव कराएंगे तो ये हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव करेंगे तो हमारा आंसर आएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट। तो वेस्ट हमारा, आप कहेंगे सर न तो आपने साउथ ईस्ट को चेक किया ना आपने नॉर्थ को चेक किया। मैंने अभी बताया था कि जब हमें पास्ट डायरेक्शन देखनी है कि वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव की है या क्लॉकवाइज दिशा में मूव की है, इसी प्रकार हम पास्ट डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में हम जो पूछी जाती है उसी को चेक कर लेते हैं और हम फाइनल आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना दिया जाए, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट ये रहा, तो हमने 135 मूव कराया। अब कुछ स्टूडेंटों के माइंड में क्वेश्चन मार्क लग रहा होगा कि सर आपने एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ही क्यों मूव कराया, हम इसे क्लॉकवाइज दिशा में मूव कराएंगे। तो क्लॉकवाइज दिशा में मूव करा लो, नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट 90 अंश हो गया, और साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट 90 अंश हो गया, और ये हो गया 45। तो टोटल कितना हो गया 225 इस कौन सा हो गया 225 क्लॉकवाइज दिशा। जब 225 हम इसे क्लॉकवाइज दिशा में मूव कराएंगे तो हमारा वेस्ट आएगा, और इसी प्रकार वेस्ट से हम 225 क्लॉकवाइज दिशा में मूव कराएंगे तो हमारा साउथ ईस्ट जाएगा। जैसे कि वेस्ट से हम 90 अंश मूव कराएंगे तो नॉर्थ हो जाएगा, और नॉर्थ से 90 अंश मूव कराएंगे तो ईस्ट हो जाएगा, और ईस्ट से 45 मूव कराएंगे तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट कराइए या क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट कराइए। ठीक है, और आप कहेंगे कि सर आपने सभी डायरेक्शन नहीं चेक की। तो देखिए साउथ ईस्ट को जब हम चेक कराएंगे तो 135 इसे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव कराएंगे तो नॉर्थ आएगा। साउथ ईस्ट का हमारा ये रहा, साउथ ईस्ट से 135 हम रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में तो हमारा नॉर्थ आएगा। जैसे साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट हो गया 90 अंश, और यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से 45 अंश हो गया नॉर्थ। तो टोटल साउथ ईस्ट से नॉर्थ कितना होगा 135 एंटी क्लॉकवाइज दिशा। यहाँ हम साउथ ईस्ट से 225 क्लॉकवाइज दिशा में मूव करेंगे तो हमारा वही नॉर्थ आएगा। तो मेरे साथियों क्यों ना फिर हमें समय की बचत की जाए और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व किया जाए। तो हम फर्स्ट डायरेक्शन को देखेंगे कि वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा मूव कराइए या फिर क्लॉकवाइज दिशा मूव कराइए। इसी प्रकार उसी के रेस्पेक्ट में हम जो पूछी जाती है डायरेक्शन उसी को हम चेक करते हैं और फाइनल आंसर हम अपना निकालते हैं। ठीक है, आइए नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट बनाया जाता है, नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट बनाया जाता है, और नॉर्थ को ईस्ट बनाया जाता है, तो साउथ ईस्ट को क्या बनाया जाएगा। तो देखिए बस हमें फर्स्ट डायरेक्शन चेक करनी होगी कि वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट की हुई है या क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट हुई है। उसी के रेस्पेक्ट में जो हमें डायरेक्शन पूछी जाती है उसी को हम देखेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट ये गई और नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया है तो क्लॉकवाइज दिशा में गया कितना 90 अंश, कितना क्लॉकवाइज दिशा में 90 अंश मूव हुआ है, रोटेट हुआ है। तो क्यों ना हम इसे साउथ ईस्ट को 90 अंश क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करें। तो साउथ ईस्ट ये रहा हमारा, और साउथ ईस्ट से 90 अंश क्लॉकवाइज दिशा में मूव करेंगे, रोटेट करेंगे तो हमारा साउथ वेस्ट आएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, बस हमें चेक करना होता है और
हमें 1-2 सेकंड्स में अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, और न कि हम इसे फिगर के माध्यम से पहले हम इसे ऐसे मूव कराएं फिर अपना आंसर निकालें। उसमें टाइम ज़्यादा ख़राब होता है और हमें टाइम बचाना है। ठीक है, आइए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, यदि साउथ को नॉर्थ वेस्ट बनाया जाता है, यदि साउथ को नॉर्थ वेस्ट बनाया जाता है, यदि साउथ को नॉर्थ वेस्ट बनाया जाता है और साउथ ईस्ट को वेस्ट बनाया जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट को क्या बनाया जाएगा? तो देखिए, बस साउथ क्या है हमारा, साउथ ये रहा, और साउथ से कितना मूव हुआ है नॉर्थ वेस्ट के लिए? साउथ से नॉर्थ वेस्ट के लिए, साउथ से हम 90 अंश जाएंगे तो वेस्ट हो जाएगा, और वेस्ट से 45 अंश जाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो हम साउथ से 135 क्लॉकवाइज दिशा में मूव करेंगे तो हमारा नॉर्थ वेस्ट आएगा। साउथ से 135 क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करेंगे, मूव करेंगे तो हमारा नॉर्थ वेस्ट आएगा। तो इसी प्रकार हम नॉर्थ ईस्ट को 135 क्लॉकवाइज दिशा में मूव कराएंगे, तो नॉर्थ ईस्ट को 135 मूव कराएंगे तो ये आएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट से 90 अंश हो गया हमारा साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट से 45 अंश हो गया साउथ। तो नॉर्थ ईस्ट से कौन सा हो गया 135 क्लॉकवाइज दिशा में? साउथ। कौन सा? साउथ। 135 क्लॉकवाइज दिशा में हो जाएगा हमारा साउथ, और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट? और आप कहेंगे सर हम इसे ऐसे भी तो घुमा सकते हैं कि इसे साउथ से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव कराएं 225, तो वहाँ से भी हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, या तो हम इसे 225 अंश एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव कराएं तब भी हमारा आंसर वही निकल के आएगा। जब हम नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट जाएंगे तो 90 अंश हो गया, नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट जाएंगे तो 90 अंश हो गया, टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 180, और 180 से 45 जाएंगे तो ये हो जाएगा साउथ। इसी प्रकार हम 225 अंश एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट कराएंगे तो हमारा साउथ ही आंसर आएगा। या तो हम इसे क्लॉकवाइज दिशा में मूव करा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं, या फिर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करा सकते हैं। दोनों से आंसर हमारा सेम निकलेगा, डिक्टो निकलेगा, बस हमें आंसर अपना निकालना है। ठीक है, आइए जैसे कि नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाया जाता है, और ईस्ट को साउथ ईस्ट बनाया जाता है, साउथ ईस्ट बनाया जाता है, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाया जाता है और ईस्ट को साउथ ईस्ट बनाया जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट को क्या बनाया जाएगा? तो देखिए, नॉर्थ को हमें नॉर्थ ईस्ट बनाया जाता है, ये कौन सा हो रहा है? क्लॉकवाइज दिशा में 45 अंश, क्लॉकवाइज दिशा में 45 अंश। तो हम नॉर्थ वेस्ट को 45 अंश क्लॉकवाइज दिशा में मूव कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ आंसर। क्लॉकवाइज दिशा में हम इसे 45 अंश मूव कराएंगे, रोटेट करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ, और यही हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? किसी को भी डाउट इन क्वेश्चनों में? तो बस हमें क्वेश्चन डायरेक्शन देखनी है कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव किया है, रोटेट किया है, या क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट किया है। उसी प्रकार हमें
फर्स्ट डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में हमें जो पूछी जाती है डायरेक्शन उसको देखना है कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव करानी है या क्लॉकवाइज दिशा मूव करानी है, और हमें अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है और सॉल्व करना है। कुछ ही सेकंड्स में हमारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बस मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, बेसिक क्लियर कीजिए, एक एक पॉइंट से एक एक बिंदु से लेकर चर्चा कीजिए, बात कीजिए और डेप्थ तक चीज़ों को पढ़ें। कहीं पर भी पढ़ें, डेप्थ तक चीज़ों को पढ़ें, समझें। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चनों की बात करते हैं, फिर हम इसमें इस टाइप में और क्वेश्चन भी बनते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, आइए यदि वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट बनाया जाता है, यदि वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट बनाया जाता है, यदि वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट बनाया जाता है और इसी प्रकार नॉर्थ वेस्ट को ईस्ट बनाया जाता है, और इसी प्रकार साउथ को नॉर्थ वेस्ट बनाया जाता है, तो एंड सो ऑन, तो साउथ वेस्ट को क्या बनाया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट बनाया जाता है, वेस्ट कहाँ है हमारा, ये रहा, वेस्ट ये है, और इसे क्या बनाया जाता है, इसे बनाया जाता है वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट। तो वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट बनाया जाता है, तो हम क्लॉकवाइज दिशा में इसे मूव कराएंगे, वेस्ट से 90 अंश मूव रोटेट कराएंगे तो नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ से 45 अंश रोटेट कराएंगे तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो क्यों ना हम वेस्ट से 135 क्लॉकवाइज दिशा में 135 अंश रोटेट करा दें तो हमारा नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज दिशा में। इसी प्रकार मैं इन चारों डायरेक्शनों को चेक कराता हूँ आपको। और नॉर्थ वेस्ट को ईस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो 90 अंश, और नॉर्थ ईस्ट से 45 अंश जाएंगे तो ईस्ट। तो हम नॉर्थ वेस्ट से जब 135 अंश क्लॉकवाइज दिशा में मूव कराएंगे, रोटेट कराएंगे तो हमारा आएगा ईस्ट। ठीक है, तो ये भी क्लॉकवाइज दिशा में। इसी प्रकार हम साउथ ये रहा, और साउथ से हम 90 अंश रोटेट कराएंगे तो वेस्ट, और वेस्ट से 45 अंश रोटेट कराएंगे तो हमारा नॉर्थ वेस्ट आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हम जो साउथ से क्लॉकवाइज दिशा में 135 रोटेट करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट आएगा। तो इसी प्रकार साउथ वेस्ट को 135 रोटेट करेंगे तो साउथ से 90 अंश क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ से 45 अंश क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट कराएंगे तो नॉर्थ। तो इसे हम 135 क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट कराएंगे तो ये हमारा आएगा नॉर्थ, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आप कह रहे होंगे कि सर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में भी मूव करा सकते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हम वेस्ट से 225 कहने का मतलब 225 अंश एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हम मूव करा सकते हैं। इसी प्रकार साउथ वेस्ट को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 225 मूव करेंगे तो 90 और 90 यहाँ भी वही आएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव कराएंगे तो यहाँ से भी नॉर्थ आएगा। या तो हम एंटी क्लॉकवाइज दिशा मूव कराएं या फिर क्लॉकवाइज दिशा मूव कराएं, दोनों से हमारा आंसर सेम आएगा, डिक्टो आएगा। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज की क्लास में हमने फोर्थ टाइप की बात की, और फोर्थ टाइप था हमारा डायरेक्शन चेंज, जिसमें हमने हर एक प्रकार के क्वेश्चन की बात की।
डेप्थ तक चीज़ों को समझा, एक एक पॉइंट से एक एक बिंदु से लेकर बात की। आज के लिए इतना, और कल हम इसी समय पर इसी जगह पर और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और तो मैं आखिर में जाते जाते यही बोलूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।